निशाने जो मिथिला के लिए एनडीए ने अपने इस दौर में किए हैं। आइए बढ़ते आगे खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में शामिल होंगे और मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे। मुंबई में इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होगा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 वैश्विक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के भविष्य पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाता है। 27 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का विषय महासागरों का एकीकरण एक समुद्री दृष्टिकोण है। पीएम मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे, साथ ही ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के अग्रणी समुद्री शक्तियों में शामिल करना है। इस कार्यक्रम में 85 से अधिक देशों की भागीदारी, 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि और 350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। इंडिया मैरीटाइम वीक नीति, व्यापार, तकनीक और लोगों को एक साथ एक मंच पर लाती है ताकि समुद्री अर्थव्यवस्था का भविष्य तय किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति उनके समुद्री क्षेत्र के विकास और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, मुंबई। और मुंबई से श्यामा मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, सबसे पहले तो इतना बड़ा मंच जहां इन्वेस्टर्स, नीति निर्माता, इनोवेटर्स सब मौजूद होंगे, किस तरह से इंडिया मैरीटाइम वीक भारत का जो विजन 2047 है उसमें एक बड़ा कदम होने जा रहा है? जी देखिए ऋतु, जब हम बात करते हैं मैरीटाइम सेक्टर की भारत में, तो हम सभी जानते हैं कि जो ट्रेड और व्यापार के जो आने जाने का तरीका है, रूट है, उसमें मैरीटाइम सेक्टर एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। और इसी बात को लेके जब हम रिपोर्ट्स की बात करें या डिटेल्स की बात करें, तो वॉल्यूम के हिसाब से 90% सी रूट से हमारे ट्रेड हो रहे हैं और 75% वैल्यू बाय वैल्यू जो गुड्स जा रहे हैं वो सी रूट से हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा जो है ट्रेड का वो सी रूट की तरफ से हो रहा है। सिर्फ हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं जो कि ग्लोबल हो रहा है, बल्कि हम लोग इनलैंड वाटरवेज की भी बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो चीज़ें हैं वाटर से रिलेटेड हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। मैं आपको एक बार ये एरिया दिखाना चाहूँगी कि कितना भव्य है ये इलाका। ये गोरेगांव में नेस्को ग्राउंड्स हैं जहाँ पर बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है इसका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर हैं और ऐसे कई सारे सेशंस, हर सेशंस को में कॉन्करेंट मीटिंग्स जारी हैं। यहाँ पर आप देखिए अरेबियन सी बनाया गया है, येलो सी बनाया गया है, बाल्टिक सी, पैसिफिक सी। इन सब रूम्स में हम अगर बात करें तो दूसरे राज्यों के साथ में जो MOUs हो रहे हैं वो साथ में आए हुए हैं, साथ ही जो दूसरे देश हैं MOUs कर रहे हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और साथ ही 1 लाख जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं या आएंगे इसका अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जीबिशन भी यहाँ पर हो रहा है, 500 एग्जिबिटर्स हैं यहाँ पर, स्टॉल्स हैं उनके। साथ ही जब हम दूसरे देशों की बात कर रहे हैं तो 85 जो देश हैं वो यहाँ पे उनके इंटरनेशनल स्पीकर्स यहाँ पर आए हुए हैं। पहले दिन पर हमने देखा कि आज, क्योंकि यहाँ पर इसका तीसरा दिन है, पहले दिन पर हमने देखा इनॉग्रल सेशन के बाद में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने उस सेशन में एक नेदरलैंड्स के साथ में MOU एक्सचेंज किया और साथ ही लेटर ऑफ इंटेंट भी शेयर किया गया है, जिसमें भारत अपने स्किल्ड मैन फोर्स को या स्किल्ड एक्सपर्टीज़ को वो दोनों देशों में आदान प्रदान होगा, बढ़ावा होगा। साथ ही आने वाले कुछ सालों में नेदरलैंड्स हमसे हाइड्रोजन भी लेगा। तो इसी तरीके से विभिन्न देशों के साथ में, जापान की बात कर लीजिए, UAE की बात कर लीजिए, इन सभी देशों के साथ में हमारे कई सारे करार हो रहे हैं, MOUs हो रहे हैं। और अगर हम बात करें कि सेकेंड डे जो कल हुआ उसमें 38,000 करोड़ जितने MOUs साइन हुए हैं।
600 के करीब जो MOUs हैं वो बताए जा रहे हैं कि इन 5 दिनों में 600 के जितने MOUs साइन होंगे और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो भी जल्द से जल्द होगा। जब हम भारत के दृष्टिकोण से बात करते हैं मैरीटाइम समिट की, तो हम सभी जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल तरीका, ट्रेडिशनल इमेज जो है वो मैरीटाइम समिट का रहा, मैरीटाइम सेक्टर का रहा है और भारत इसे बदल रहा है। जब से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सागरमाला या जो मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 है या PM गति के तहत में मैरीटाइम सेक्टर से जुड़ी हुई जो स्कीम्स हैं, कैंपेन्स हैं, उन सब की अगर हम बात कर लें तो भारत 2047 में एक बड़ा लीडर बनना चाहता है, ग्लोबल मैरीटाइम समिट को, मैरीटाइम सेक्टर को लीड करना चाहता है। तो इस तरीके से भारत कई सारे जो बदलाव है वो भी अपना रहा है। अब बदलाव आपको करने हैं तो आपको कई क्षेत्रों में करने पड़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं। ये ऐसा एक सेक्टर है जहाँ से कई सारे एमिशंस होते हैं, कई सारे चीज़ें जो होती हैं वो एनवायरमेंटली हजार्डस होते हैं, तो उसको आप कैसे बदल सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी आप कैसे ला सकते हैं, इन सारे चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही भारत में अब शिप बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुका है, शिप रिपेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा जोर पकड़ चुका है। लेकिन हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत में हम मेक इन इंडिया, मेक इट फॉर द वर्ल्ड, ये इस नीति को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। कई सारे देशों के लिए, आप अगर ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्लोबल साउथ के लिए भारत आज जहाज़ बना रहा है। वो डिफेंस की बात कर लीजिए या जो मर्चेंट शिप्स जो होते हैं उनकी बात कर लीजिए। भारत ये सारी जो शिप्स हैं दूसरे देशों के लिए भी बना रहा है। यानी कि सर अपने तरफ से तो भारत आत्मनिर्भर हो ही रहा है, लेकिन दूसरे देशों को भी ये चीज़ें शिप बिल्डिंग्स के तहत में पहुंचा रहा है। इसके अलावा तकनीक, डिजिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं जिसमें भारत अग्रसर होना चाह रहा है। और सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं बल्कि दूसरे देशों की भी एक्सपर्टीज़ का आदान प्रदान यहाँ पर हम देख रहे हैं। और उसी तरीके से दूसरे देश भी भारत के पास में जो खास है, भारत के पास में जो एक्सपर्टीज़ है वो दूसरे देश ले रहे हैं। और इसी तरीके से एक पूरा जो पूरा विश्व है वो साथ में आके इस समिट में, इस मैरीटाइम इंडिया मैरीटाइम वीक में आके एक लक्ष्य के साथ, एक ध्येय के साथ आगे बढ़ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा मैरीटाइम सेक्टर का। और आने वाले समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किन किन बातों के तहत होगा और किस तरीके से आप एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चल सकते हैं और साथ ही डेवलपमेंट को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। जिन बातों को आपने रखा वो भारत के मैरीटाइम के क्षेत्र में भारत का एक बड़ा विजन है जिसे विजन 2047 कहा गया है। लेकिन हम जब बात करते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे और ग्लोबल मैरीटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता भी करेंगे और इस समिट को संबोधित करेंगे, ऐसे में जब भारत एक ग्लोबल मैरीटाइम हब के तौर पर ब्लू इकोनॉमी में अग्रणी होने की बात करता है, तो प्रधानमंत्री का संबोधन किन किन विषयों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाएगा दुनिया के लिए आज? देखिए, प्रधानमंत्री पिछली बार भी जब इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन किया गया था उसमें भी प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस बात को, इस चीज़ों को संबोधित किया था कि कई सारी चीज़ें हैं जो मैरीटाइम सेक्टर को अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है, एक ट्रांजिशन देखना है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत अनिवार्य होगा। यहाँ पर जब, जैसे मैंने आपको बताया, ना सिर्फ एक ग्लोबल ट्रेड की हम बात कर रहे हैं बल्कि जो इनलैंड वाटरवेज है वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो इन चीज़ों पर भी भारत के प्रधानमंत्री वो चर्चा कर सकते हैं। साथ ही जो ड्रेजिंग की अगर हम बात करते हैं वो दूसरे देशों के पास में उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो किस तरीके से हम उनकी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ले सकते हैं और हम अपने एक्सपर्टीज़ उनको दे सकते हैं। इन सारे चीज़ों पर भी, विषयों पर भी बातें हो सकती है। कई सारे ऐसे देश हैं जो CEO फोरम में साथ में रहेंगे और माना यही जा रहा है कि जो एक्सपर्टीज़ का, बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो आदान प्रदान होगा वो यहाँ पर होगा। इसके अलावा जब हम ब्लू इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ बड़े बड़े ट्रेड्स की बात, कार्गो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर फिशरीज़ की भी बात हो रही है। किस तरीके से आप जो ग्राउंड लेवल पर है, रूट लेवल पर है, उनकी जीवन को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं वो भी इसमें सम्मिलित है। तो प्रधानमंत्री उन चीज़ों को पर भी बात करेंगे क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि हर सेक्टर को, हर जो एक कह सकते हैं कि लास्ट मैन है उसको प्रधानमंत्री दुनिया में हो रहे व्यापार का एक बड़ा हिस्सा समुद्री व्यापार से होता है और भारत ने तमाम देशों के साथ समझौतों के साथ ही
कई समय ये प्रतिबद्धता दर्ज की है कि भारत मैरीटाइम की सुरक्षा को लेकर और आने वाले समय बढ़ती टेक्नोलॉजी के शामिल करते हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में भारत एक ग्लोबल मैरीटाइम हब के तौर पर उभरेगा। उसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में संबोधन बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा इस पूरी जानकारी के लिए। और हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को जापान की प्रधानमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ सार्थक बातचीत हुई, उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी और आर्थिक सुरक्षा, रक्षा सहयोग और प्रतिभा गतिशीलता पर केंद्रित भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा दृष्टिकोण पर चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि